हरे कृष्णा। कोई आपको मैसेज करने का सोच रहा है, लेकिन क्यों? ये रहेगा टॉपिक। ये रहेगा पाइल नंबर 1 जो है लव। बी फ्री फ्रॉम ऑल दैट होल्ड्स यू बैक। ये रहेगा ऑप्शन नंबर 1। और पाइल नंबर 2 है ब्लिस। ओपन योर डोर टू द डिवाइन। चक्र ओरेकल देखेंगे आज। 5 कार्ड लेंगे पाइल नंबर 1 के लिए। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है लव का। पाइल नंबर 2 के कार्ड्स देख लेते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 2 के लिए जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है ब्लिस का। तो देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। पाइल नंबर 1, पहला ये अगर हम मैसेज ले तो बी फ्री फ्रॉम ऑल दैट होल्ड्स यू बैक। शायद आप दोनों ही हैं जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ये आप दोनों को भी पता है, लेकिन फिर भी कुछ बातों को सोच के शायद आप एक दूसरे तक रीच आउट नहीं हो रहे, यानी कि अपने इमोशंस जो है, एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। इसलिए शायद यहाँ पे ये मैसेज है बी फ्री फ्रॉम ऑल दैट होल्ड्स यू बैक। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको अपने ही प्यार करने वाले पर्सन से बात करने से रोक रही है? इसके बारे में अगर आप सोचेंगे तो शायद आपके जवाब आपको मिल जाएंगे। यानी कि कभी कभार होता है हमारे थॉट्स कुछ अलग होते हैं, सामने वाले पर्सन के कुछ अलग होते हैं, लेकिन फिर भी प्यार तो अपनी जगह ही रहता है। और शायद यही बात उस पर्सन के भी मन में आ रही है जिसकी वजह से वो आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। किंग ऑफ कप्स, पहला ही कार्ड है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। अभी हमने ये मैसेज देखा कि कुछ तो है जो आप दोनों को होल्ड बैक करने पे मजबूर कर रहा है, और ये कार्ड वही बताता है इस पर्सन के सामने कप है, लेकिन उसने उस कप को छुआ भी नहीं है। वो सिर्फ सोच रहा है, और सोच भी ऐसे रहा है जैसे आंखों में थोड़ा सा गुस्सा है। तो मे बी आपके पर्सन आपके ऊपर थोड़े से गुस्सा है, लेकिन जो कलर है पर्पल कलर, वो क्राउन चक्र को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि उनके दिमाग पे आप शायद 24/7 हावी रहने लगे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये पर्सन आपके लिए। और इन नेचर ये पर्सन का नेचर ऐसा है कि ये इमोशनल काफ़ी होते हैं, लेकिन राइट नाउ ये इमोशनल होने की बजाय माइंड से काम ले रहे हैं, मतलब दिमाग की सुन रहे हैं, दिल की नहीं। शायद इसी वजह से अब तक अपनी बातें आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं। मे बी गुस्से की वजह से आपको मैसेज करने से थोड़े से हिचकिचा रहे हैं, लेकिन उनका दिल तो चाहता है कि वो आपको मैसेज करके अपने ख्यालात बताएं। नेक्स्ट है द हाई प्रेस्टेस। तो अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन आपको हाई प्रेस्टेस की एनर्जी में समझते हैं। जैसे यहाँ पे इस लेडी के हाथ में एक फ़ोटो है और उसको ऐसा लग रहा है कि हूबहू ये चेहरा उस फ़ोटो से बहुत मिलता जुलता है। वैसे ही शायद आपके पर्सन को भी लगता है कि उनके जो सपने हैं अपने लाइफ पार्टनर को लेके या स्पेशल समवन को लेके, वो कहीं ना कहीं आपको जब वो काउंट करते हैं तो वो उनकी सभी विशेष ऑलमोस्ट पूरी होती उन्हें महसूस होती है। शायद इसी वजह से
ये बात आपको बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हैं। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ। मे बी आपका या आपके पर्सन का साइन हो सकता है लियो। तो जैसे कि हमने पहले ही इस कार्ड में देखा कि ये पर्सन शायद राइट नाउ थोड़े से गुस्से में है और मे बी इनका नेचर भी थोड़ा सा गुस्से वाला भी हो सकता है, लेकिन जब वो आपके कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली बिल्कुल अपोजिट नेचर के बन जाते हैं, यानी कि बहुत शांत हो जाते हैं और ऐसे उन्हें लगता है कि अगर दुनिया में कोई है जो उन्हें कंट्रोल कर सकता है तो वो है आप। प्रिंसेस ऑफ कप्स, पहला भी कार्ड कप का ही आया था, यहाँ पे भी कप्स है। वाटर साइन ही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो उन्हें लगता है कि आप अपने प्यार को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रही। अगर आप फीमेल पर्सन हैं तो उन्हें भी पता है, यहाँ पे काफ़ी सारा ग्रीन कलर है, मतलब हद से ज़्यादा ग्रीन कलर ही है इस कार्ड में। तो उन्हें पता है ग्रीन कलर जो है वो हार्ट चक्र को रिप्रेजेंट करता है। उनको अच्छी तरह से एहसास है कि आपके दिल में उनकी एक बहुत स्पेशल जगह है और आप उनको ये कप ऑफ़र करना चाहती है, लेकिन अभी तक क्यों नहीं कर रही। इस बात को सोच के शायद ये पर्सन और भी ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं। मतलब अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इमोशनल बन के अपने इमोशंस उनके सामने रखें, आपका कोई ऐसा मैसेज मिले जिसकी वजह से वो समझ जाए कि आपके दिल में उनके लिए कितना सारा प्यार है। 5 ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। अर्थ साइन है, अर्थ साइन वाले पर्सन थोड़े से ग्राउंडेड रहना पसंद करते हैं। जैसे यहाँ पे ब्लू कलर है तो शायद आउट ऑफ द ब्लू वो आप तक रीच आउट होने के बारे में सोच रहे हैं, मतलब आपसे मिलना भी चाहते हैं, शायद इसलिए मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। ओवरफ्लोइंग ऑफ लव, तो इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है। और अगर हम इस कप को काउंट करें कि कप सामने है और ये कप आपके लिए है और उस कप से ओवरफ्लो हुआ जा रहा है वो प्यार, तो उनकी हालत क्या होती होगी। डिफ़िकल्टीज़, अपने इमोशंस आपके सामने रखने के लिए इस पर्सन को थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ आ रही है। ढेर सारा प्यार है, लॉट्स ऑफ इमोशंस है आपके लिए, लेकिन शायद गुस्से की वजह से सही बातें ज़ुबान से नहीं निकल पा रही है। शायद इसलिए कॉल की बजाय आपको मैसेज करने का सोच रहे हैं। इमोशनल चैलेंज, तो जैसे कि हमने देखा कि अगर ये पर्सन वाटर साइन है तो ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, यानी कि दिल की सुनने वाले। तो ऐसा ही आपको कुछ बातें क्लियर करना या फिर आपको मैसेज भी करना इन्हें थोड़ा सा इमोशनल चैलेंज लग रहा है। ये लेना तो चाहते हैं ये चैलेंज, लेकिन ये बात उनके लिए इतनी सिंपल नहीं है, शायद इसलिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। माइल्ड डिप्रेशन, तो थोड़े से डिप्रेशन में भी है, मतलब प्यार भी है, एक्सप्रेस भी नहीं करना है, जिसकी वजह से गुस्सा भी बढ़ रहा है। इसकी वजह से ये सब उनके साथ हो रहा है। पॉसिबल, तो आपसे बात करने के क्या क्या ऑप्शन हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और उसके बाद क्या पॉसिबल हो सकता है, इसके बारे में भी सोच रहे हैं। मतलब अगर वो टेक्स्ट करे तो क्या आपका जवाब आएगा तो क्या आ सकता है, अगर ऐसा आया तो क्या होगा, वैसा आया तो क्या होगा, अगर आपने जवाब नहीं दिया तो क्या होगा। ऐसी सभी पॉसिबिलिटी को लेके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन उनके दिल में मैसेज करने की बात तो है ही, लेकिन सोच क्यों रहे हैं ये जानने के लिए हमने ये रीडिंग देखा था। मोस्टली आउट ऑफ द ब्लू ये पर्सन आप तक रीच आउट हो जाएंगे, क्योंकि एनर्जी तो वैसे ही लग रही है। देखते हैं सेकंड पाइल क्या कहती है। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। अब देखेंगे पाइल नंबर 2, ब्लिस। जिन्होंने भी ये ऑप्शन चूज़ किया है, ओपन योर डोर टू द डिवाइन। तो शायद आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत मतलब बहुत, लेकिन डिवाइन की तरफ से ये मैसेज शायद आपकी तरफ है कि आपको सिर्फ डिवाइन के लिए वो दरवाजे खोल देने हैं। जैसे यहाँ पे इस लेडी ने दिल से डिवाइन की तरफ एक मैसेज सेंड किया है कि आई ट्रस्ट यू, वैसे ही आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करना है और अपनी सभी खुशियों के दरवाजे डिवाइन की तरफ ओपन करने हैं। उसके ऊपर ये डिसीजन छोड़ने हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ एफर्ट नहीं करने हैं, आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है, तो वो है डिवाइन पे। देखते कार्ड्स क्या कहते हैं। मे बी आप दोनों का मिलना भी डिवाइन टाइमिंग के ऊपर ही डिसाइड होगा, लेकिन शायद आप दोनों ही हैं जो अपने अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं। 5 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं आपके लिए, बहुत सारा प्यार है इनके दिल में और लॉट्स ऑफ पैशन भी है।
मे बी अपने फ्रेंड्स के साथ ये कुछ डिस्कस करते रहते हैं अपने पैशनेट नेचर को लेके, यानी कि हो सकता है उनको बताते हैं कि हाउ मच दे डीपली थिंक अबाउट यू रिगार्डिंग हिज और हर पैशन। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है कि फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन तो चल रहा है लेकिन ये पैशनेट थॉट्स आप तक भी पहुंचाने हैं, शायद इसलिए आपको मैसेज करने का सोच रहे हैं। 4 ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं इस पर्सन ने अपने दोनों हाथ में ये पेंटिकल्स अपने हार्ट के क्लोज पकड़ के रखे हैं। वैसे ही शायद कुछ इनसिक्योरिटी उनको फील हो रही है और खुद को सिक्योर करना चाहते हैं और खुद की सिक्योरिटी से जुड़े, अपने रिश्ते से जुड़े कुछ सवाल थे शायद उनके मन में जो वो आपको बताना चाहते हैं। मतलब आपसे बात नहीं होती तो वो कितना इनसिक्योर फील करते हैं ये भी शायद वो बताना चाहते हैं। जजमेंट, तो वेकअप कॉल दिया जा रहा है एंजल की तरफ से और इस पर्सन को ये एहसास दिलाया जा रहा है कि देयर इज़ समवन हु इज़ वेटिंग फॉर यू। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 3 लोग हैं, तो मे बी ये पर्सन हो सकता है अपने किसी फ्रेंड के साथ कुछ डिस्कस कर रहे हैं या फिर अपने घर वालों के साथ या फिर अपने सिबलिंग के साथ, लेकिन सबका ओपिनियन कुछ ना कुछ ये ले रहे हैं कि उन्हें एग्जैक्टली करना क्या चाहिए आप तक पहुँचने के लिए। नेक्स्ट है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो बात तो करनी है लेकिन ये पर्सन आगे बढ़ने की बजाय थोड़ा सा पीछे ही जा रहे हैं। मतलब 2 कदम अगर आगे आते हैं तो 10 कदम पीछे जाते हैं और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके माइंड में कुछ निगेटिव थॉट्स चल रहे हैं जो उन्हें रोक रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए। शायद इसलिए डायरेक्ट कॉल की बजाय वो मैसेज करने का सोच रहे हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि आपका रिप्लाई क्या हो सकता है, इसलिए वो अंदाज़ा लेना चाहते हैं। मैसेज जब पहुंचेगा तो वो समझ जाएंगे कि अगर आप गुस्से में हैं तो आप रिप्लाई नहीं देंगे या नहीं देंगे, और अगर आपको बात करनी है तो आपका कोई ना कोई जवाब आ जाएगा। उसके बाद शायद ये सोचने वाले हैं कि नेक्स्ट उन्हें बात करनी क्या है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे भी एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो ये जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन आपसे लॉयल है। जैसे यहाँ पे ये डॉग है तो उनका जैसा नेचर होता है वो बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, वैसे ही आपके पर्सन आपके अलावा किसी के बारे में और नहीं सोच रहे हैं। मतलब आपकी एक स्पेशल जगह है उनकी लाइफ में और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। मतलब आपके सामने अपनी बात रखना मतलब एक चैलेंज लेना जैसा है। पता नहीं आप कब क्या रिएक्ट करें, अगर आपको बात अच्छी नहीं लगी तो उनकी कुछ खैर नहीं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। इसलिए शायद वो सोच समझ के ही बात करना चाहते हैं। इनिशियल फीलिंग्स, तो इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है और उन फीलिंग को लेके ये आपसे बात करना चाहते हैं। कनेक्शन एट अ सोल लेवल, तो आपके साथ इनका जो कनेक्शन है वो ये समझ गए हैं कि ये नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, कहीं ना कहीं ये सोल लेवल पे कनेक्शन है। सपोर्टिव, मे बी आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है जिसकी वजह से राइट नाउ ये पर्सन आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में और शायद वही सपोर्टिव बात अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, इसलिए आपको टेक्स्ट करने का सोच रहे हैं। इनर स्ट्रेंथ रिक्वायर, तो उन्हें अपनी बातें आपके सामने रखनी है लेकिन उसके लिए उन्हें थोड़ी सी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है और उसी स्ट्रेंथ को गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए शायद वो कॉल की बजाय टेक्स्ट करने का सोच रहे हैं। म्यूचुअल अट्रैक्शन, उन्हें लगता है जैसे वो आपके लिए फील करते हैं वैसे ही आपके भी दिल में उनके लिए ढेर सारा अट्रैक्शन है और ये अट्रैक्शन सिर्फ एक तरफा नहीं है, मतलब दोनों तरफ से है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मुझे बात करनी है तो ज़रूर आपको भी बात करनी होगी क्योंकि आप भी उनमें उतने ही इंटरेस्टेड हैं। तो वो सिर्फ अंदाज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं और यही चाहते हैं कि आपका रिएक्शन क्या है ये उन्हें पता चले, इसलिए आपको टेक्स्ट करने का सोच रहे हैं। ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।